गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो बोर्ड पर आप सवाल देख रहे हैं, इसके पहले भी आपके वर्ग में चर्चा किया गया था इन सवालों के बारे में। कहना है कि दिए गए प्रश्नों को P/Q के रूप में लिखें। परिमेय संख्या के रूप में दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदल देना है, P/Q के रूप में बदल देना है। मैं बताया था दशमलव के बारे में। दशमलव प्रसार में एक आवर्ती, अनावर्ती, शांत, अशांत दशमलव के बारे में चर्चा किया था। अशांत दशमलव निरूपण में भी दो तरह का दशमलव निरूपण होता है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती। अभी हम लोग देख रहे हैं, इस पर रेकरिंग वाला प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न दिया है 0.6 पर रेकरिंग है। यह रेकरिंग ये बार बार संख्या दोहराने वाली का इंडिकेट है। ये संख्या, इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार दोहराई जाएगी। यहाँ देखेंगे 0.9 पर रेकरिंग है, यहाँ पर 0.18 पर रेकरिंग है। दशमलव के दाहिने तरफ एक अंक पर रेकरिंग हो, या 2 अंक पर रेकरिंग हो, या 3 अंक पर रेकरिंग हो, ऐसे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं। एक प्रश्न हल कर दिया गया है, देखेंगे। जैसे पहला प्रश्न है 0.6 पर रेकरिंग है, मतलब कि मान लिया जाए कि x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। इसका मतलब होता है रेकरिंग का कि 6 बार बार दोहराई जाएगी दशमलव के बाद, यानी x = 0.666 तो अनंत तक आएगी। यह कटने वाली संख्या नहीं है। जब ऐसा होता है कि दशमलव के दाहिने तरफ एक अंक पर रेकरिंग होता है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुणा कर देते हैं। अगर 2 अंक पर रेकरिंग होगा तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंक पर रेकरिंग होगा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ। समीकरण 1 के दोनों तरफ 10 से गुणा कर दिया जाएगा, तो यह 10x हो जाएगा। और 0.66 में दाहिने तरफ का जो दशमलव के दाहिने तरफ जो अंक है वह 1 बाएं चला जाएगा, तो 6.66 हो जाएगा। इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं तो 10x में से x घटेगा। लेफ्ट को लेफ्ट तरफ, राइट को राइट की तरफ घटाया जाएगा। और 6.66 में से 0.66 घटाते हैं तो यह हो जाता है। तो यहाँ घटाएंगे तो 9x हो जाएगा। और 6.66 में से 0.66 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ ले जाते हैं। x का वैल्यू निकालने के लिए 6 में 9 से भाग कर देते हैं। कटता है तो कटा देंगे 2/3, मतलब P/Q के रूप में आसानी से हल हो गया। मतलब 0.6 पर जो रेकरिंग है वह P/Q के रूप में 2/3 ही होगा। ऐसे सवाल और भी आते हैं। जैसे दूसरा एक सवाल आपके सामने दिया है C नंबर, जिसमें 2 अंक पर रेकरिंग है। दाहिने तरफ, दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक पर रेकरिंग है। इसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं इसी तरह से। माना कि x = 0.16 पर रेकरिंग। इसका मतलब हुआ 0.16 से 18 पर रेकरिंग है, तो ये बार बार दोहराई जाएगी। इसको 1 मान लेते हैं। और दोनों तरफ यहाँ 100 से गुणा करना होगा। क्यों? क्योंकि दशमलव के दाहिने तरफ 2 अंक पर रेकरिंग है। आप देख रहे हैं 0.18 जो है उस पर 2 अंक पर रेकरिंग है, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा? 100 से गुणा करने पर जब 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो जाएगा। ये 18.1818 होता जाएगा। इसको 2 मान लेंगे। समीकरण 2 में से फिर 1 को घटाते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाते हैं तो यह हो जाता है 100x बराबर 18.1818। ये बार बार दोहराया जाएगा। यहाँ x = 0.1818, यह बार बार दोहराया जाएगा। घटाने पर नीचे वाले पदों का चिन्ह बदल जाता है, यह 18 आएगा। अब यहाँ पर आसानी से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 18/99 हो जाएगा।
अभी इसे काटेगा तो काट भी सकते हैं। 3 से कटेगा 36 और 33 तिया 99, 3 गुना के 11 कटा है सही कटा है ना। तो आप लिख सकते हैं इसको x बराबर 2/11 जो p/q के रूप में है। अगर समझ में आता है तो बाकी प्रश्नों को हल करें और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।